we will discuss present continuous tense. Okay. For example, I am speaking and you are listening. Whatever you are doing, if it is being continued, कोई भी जो काम आप कर रहे हैं वो जारी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? Present continuous tense. So before discussing all the structure, we should first consider the usages. Tense में ऐसा काम हमें ये बात बतानी होती है कि किसी भी एक्शन की टाइमिंग क्या है, ठीक है? वो वाला काम किस टाइम करते हैं, ठीक है? तो इसको बेटा थोड़ा सा स्क्रॉल करो। यूजेस पे हमने पहले बात करने की कोशिश कर दी है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जब भी आप किसी चीज़ की बात कर रहे हैं उस टाइम जो काम हो रहा है, ठीक है? फॉर एग्जांपल, यू आर लिसनिंग, आई एम स्पीकिंग, और यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो काम उसको एक्शन को शो करेंगे। जैसे डोंट गो आउट, इट्स रेनिंग आउटसाइड नाउ, बाहर मत जाना क्योंकि बारिश हो रही है। The next is to talk about things which happen again and again, ठीक है? जब किसी बंदे की आदत बन जाती है और मुस्तकिल वो वही काम करता है तो हम उसके लिए भी ये टेंस यूज करते हैं। He is always talking in class, जैसे कहते हैं वो बातें ही करता रहता है, ठीक है? वो शरारतें ही करता रहता है, वो खामोश ही नहीं होता। अब ये वर्ड्स जो हैं, जब किसी को रिपीटेड एक्शन है बार बार, उसके लिए भी इस सेंटेंस को यूज करते हैं। He is always talking in the class. इसके अलावा बेटा हमने कहना है to talk about things which are planned or arranged in near future। ऐसी प्लानिंग जो है वो कंफर्म हो चुकी हो, जैसे मसलन अगर किसी बंदे की फ्लाइट जो है वो कंफर्म हो चुकी है और पक्का है कि हमने जाना है, ठीक है? तो हम उसके लिए भी यही वर्ड यूज कर सकते हैं, आई एम लीविंग गोजरा, या आई एम लीविंग फॉर लंदन टुमारो, यानी कल की सीट बुक हो चुकी है, बिल्कुल प्लान है, इस टाइम आप वो काम कर नहीं रहे, लेकिन इतना पक्का है कि जैसे इस टाइम वो काम आप कर रहे हैं। जैसे मतलब अगर कल मैच हो तो हम क्या, पाकिस्तान इज प्लेइंग इंडिया टुमारो, अब इस टाइम नहीं वो खेल रहा होगा, नियर फ्यूचर में है और फिर वो फिक्स भी है, उसके लिए भी हम बेटे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। इसी तरह टू टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच आर चेंजिंग और डेवलपिंग, ठीक है? जब तरक्की हो रही होती है ऐसे हवा में, एक जो है हमें आंखों से जो काम नजर आ रहा है, ठीक है? दूसरा जो आता है हमें आंखों से तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन उनमें डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है? जैसे मैं कहूँ टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग डे बाय डे, दिन ब दिन टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है, ठीक है? तो जैसे मोर एंड मोर इंग्लिश सेंटर्स आर मशरूमिंग नाउअडेज। मशरूमिंग का मतलब है जिसमें बेपनाह इजाफा हो जाए, ठीक है? अब इसे स्क्रॉल अप करो बेटा, हम इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देखने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सिंपल सा बेटा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ इल्जामात के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। सपोज शी इज राइटिंग टू हर ग्रैंडमा नाउ, इस टाइम वो ग्रैंडमदर को खत लिख रही है, या शी इज नॉट राइटिंग टू हर ग्रैंडमा नाउ, इस टाइम वो ग्रैंडमदर को खत नहीं लिखती, या इज शी राइटिंग टू हर ग्रैंडमा नाउ, क्या वो अपनी ग्रैंडमदर को खत लिख रही है, ठीक है? तो ये वाले इसके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। अब हम बेटे इसकी सिग्नल वर्ड्स को देखते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हेनेवर यू वांट टू आइडेंटिफाई एनी टेंस, तो बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए कि चंद इंडिकेटर्स ऐसे हैं, मार्कर्स ऐसे हैं जिनके जरिए आपको उनकी पहचान हो जाती है कि ये कौन सा टेंस है। सपोज इफ यू यूज द वर्ड एट द मोमेंट, इस वक्त, जैसे आई एम स्पीकिंग एट द मोमेंट, इट इज रेनिंग एट द मोमेंट, यू आर वॉचिंग एट द मोमेंट, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट, नाउ, एक ही बात है, इन सब वर्ड सेंटेंसेस हम नाउ यूज करेंगे। जस्ट नाउ, इसमें भी हम इस सिंगल वर्ड यूज कर सकते हैं। इसी तरह राइट नाउ, एंड अभी इसी वक्त। इसी तरह लुक या लिसन, जैसे ही इज लुकिंग गुड या ही इज लिसनिंग टू मी, ये सारे के सारे सेंटेंसेस या सिंगल वर्ड्स जो हैं जिनके जरिए हम इस टेंस को पहचान सकते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ इट्स एग्जांपल्स, ठीक है? इसकी एग्जांपल्स को हम देखते हैं। क्या है? नंबर वन इज वी आर वर्शिपिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला विद ऑल आवर हार्ट्स, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत कर रहे हैं अब पूरे खुलूस के साथ, ठीक है? विद ऑल आवर हार्ट। The community is coming together to build a new mosque, तो मोहल्ले वाले या कम्युनिटी वाले, माशरे वाले, इलाके वाले इकट्ठे होकर क्या तमीर कर रहे हैं? मस्जिद, नई मस्जिद तामीर कर रहे हैं, ठीक है?
उसके बाद द इमाम इज लीडिंग द कॉन्ग्रीगेशन इन प्रेयर, तो इमाम जो है वो जमात को नमाज करवा रहा है, उसके अंदर जो बतौर इमाम के और बाजमात नमाज पढ़वा रहा है। स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग द कुरान इन क्लास, बच्चे क्लास में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, ये भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। द चैरिटी इज प्रोवाइडिंग फूड टू दोज इन नीड, जो खैराती इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है आपकी हेल्प की, वो उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो यू विल सी एनी थ्री थिंग्स in your academy, one in your academy, one at your home, or and one on the road. Whatever is happening, you would tell me tomorrow. जो कुछ इस टाइम अकेडमी में हो रहा है, इनमें से कोई एक एक्शन ले लें। जो बाहर आप रोड पे निकलेंगे तो वहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो ले लें, और घर जाएंगे तो घर में कोई एक काम जो हो रहा है, तो इन सब पे कम से कम 2-3 सेंटेंसेस आपने प्रेजेंटेशन वाले करके हैं। सो दैट्स ऑल।